जैसे अमल उठी, उसने अपने हाथ पर बंधी हुई पट्टी देखी। सिकंदर कैसा इंसान था जो इसके सामने इतना गुस्सा होता और पीछे इसकी इतनी केयर करता। अमल के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। वो जल्दी से नीचे आई जहां ज़ुहाब, अरमीना और मुर्तज़ा साहब बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अमल ने आगे बढ़कर मुर्तज़ा साहब से सलाम लिया और बाबा जान से पूछा कि आप कब आए? बेटा, मैं कल रात को। मुर्तज़ा साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मामा आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं नाश्ता बना देती। अमल ने नागवारी से कहा। कुछ नहीं होता अमल, घर में सर्वेंट्स हैं काम करने के लिए, और वैसे भी तुम सोई हुई थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। अमल अभी पूछने ही लगी थी कि अरमीना ने पहले ही उसे बता दिया। वो कमरे में है, नाश्ता नहीं किया अभी तक उसने। जी मैं बना देती हूँ, अमल ने कहा और फौरन किचन की जानिब चली गई। ब्रेकफास्ट बनाया और कमरे में आई। ब्रेकफास्ट। अमल जैसे कमरे में दाखिल हुई, उसने सिकंदर को देखा जो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसने टेबल पर ब्रेकफास्ट वाली ट्रे रखी और कमरे में बिखरी चीजें उठाने लगी। अचानक अमल ने सिकंदर की तरफ देखा तो बिला झिझक मुस्कुरा दी और सिकंदर के करीब बढ़ी। छोड़े, मैं कर देती हूँ। अमल ने सिकंदर के हाथ को पीछे किया और टाई की नॉट बांधने लगी। शुक्रिया कल रात वाली हमदर्दी के लिए। वैसे मैं पट्टी करने वाली थी, याद नहीं रहा मुझे। तुम्हें याद कब रहता है? रहता है, जब आपको देखती हो तो भूल जाता है। वैसे हैरानी की बात है, सिकंदर मुर्तज़ा अभी तक टाई नहीं बांधना जानता था। जैसे अमल ने कहा, सिकंदर ने अमल को खींचकर अपने नजदीक किया। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, अमल आंखों में आंखें डालते हुए बोली। सिकंदर मुर्तज़ा हूं मैं। सिकंदर ने अमल को अपने नजदीक किया। और मैं सिकंदर मुर्तज़ा की वाइफ हूँ, अमल ने बिला झिझक जवाब दिया। ये सुनते ही सिकंदर की सिट्टी गुम और वो खामोश हो गया। मैंने क्या कहा था कैप्टन मोहित, शादी आपसे ही करूंगी, मारूख ने खुशी से तिल मिलाते हुए कहा। बहुत जिद्दी हो, मोहित ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। हाँ बहुत जिद्दी, आपकी तरह, मारूख एक दफा फिर बोली। मारूख एक दफा फिर सोच लो। किस बारे में? देखो मारूख, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन एक फौजी की जिंदगी में ये सब मुमकिन नहीं होता। हमारी जिंदगी बॉर्डर पर होती है और बॉर्डर पर ही चली भी जाती है। अचानक मारूख ने उसकी बात काटी। अगर मुझे इन सब चीजों की फिक्र होती तो मैं आपसे मोहब्बत ना करती। मोहित, मुझे अल्लाह की ज़ात पर बहुत भरोसा है, वो मुझे तुमसे कभी अलहदा नहीं करेगा, समझे कैप्टन? अब ऐसी बातें कभी मत करना। अच्छा जी। शानजे, तुम्हारी शादी? अमल शानजे से फोन पे बात कर रही थी। हाँ अमल, तुम आओगी ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं, आखिर मेरी बहन की शादी है, अमल ने चहकते हुए कहा। लड़का कैसा है, क्या करता है? अमल ने सवाल किया। हम मिलते हैं अमल, फिर बताऊंगी, इतना अरसा हो गया है। जैसे शानजा ने कहा, अमल फौरन बोली, हाँ क्यों नहीं, ऐसा करो तो मेरे घर आ जाओ। तुम्हारे घर? शानजे थोड़ा सा झिझकी। क्यों, क्या हुआ? अमल ने हैरानगी से कहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है मैं आ जाऊंगी, परसों फिर मिलने। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अमल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी। ये कहकर शानजे ने फोन बंद कर दिया। रात के खाने पर सब मौजूद थे जब अरमीना ने सिकंदर से कहा, सिकंदर बेटा, तुम अमल को शॉपिंग पे क्यों नहीं ले जाते? अरमीना ने कहा। अमल के हाथ से चम्मच नीचे प्लेट पर गिर गया और सिकंदर पानी पीते रुक गया। क्या हो गया दोनों को? अरमीना ने हैरानगी से इन दोनों की तरफ देखा। क्या हस्बैंड वाइफ शॉपिंग पे जा नहीं सकते बेटा सिकंदर? जैसे अरमीना ने कहा, सिकंदर फौरन बोला, जी बीजान जरूर जा सकते हैं। हाँ तो ठीक है, खाना खाने के बाद दोनों चले जाओ। अरमीना ने खाने की तरफ ध्यान दिया। अभी? अमल भी हैरान थी। क्यों, क्या हुआ? अरमीना ने सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं मामा, मैं कह रही हूँ कि कल चले जाएंगे, अमल ने मध्यम लहजे में बोला। सिकंदर चलो, तुम गाड़ी निकालो, अमल आती है। ज़ुहाब हैरानी से सारी कैफियत को देख रहा था। जी, सिकंदर उठा और बाहर की जानिब बढ़ गया।
वो मॉल में मौजूद थे। अमल खड़ी अपने कपड़ों को देख रही थी। पसंद कर लो जो लेना है, सिकंदर ने बिना देखे कहा। मुझे पता नहीं चल रहा, आप मेरी मदद कर देंगे? अमल ने सिकंदर को देखा। मुझे तो वुमेन क्लोथिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। उसने नाकामी से कंधे झटकाए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर मौजूद सेलमैन से पूछ लेती हूँ। जैसे अमल आगे बढ़ी, सिकंदर ने इसका हाथ पकड़ा। ये ब्लैक अच्छा है। अमल हंसती। आपको अच्छा लगा? हाँ। ठीक है, फिर मैं यही लेती हूँ। अमल ने अपने सारे कपड़े ले लिए। वो सिकंदर के लिए कुछ खरीदना चाहती थी। सिकंदर प्लीज ब्लैक मत ले, वाइट ले लें, अमल ने सिकंदर से कहा, जो ब्लैक टी शर्ट पैक करवाने लगा था। मुझे वाइट कलर पसंद नहीं। सिकंदर, आपके पास ब्लैक ही तो है, कोई और रंग ट्राई करें। आई एम श्योर आप पे अच्छा लगेगा। मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, सिकंदर ने गुस्से से कहा। ज़ुहाब, आप पर वाइट कलर बहुत सूट करता है। जैसे सिकंदर को अमल की वो बात याद आई, इसने फौरन अमल से छुप के वाइट शर्ट पैक करवा ली। अगर मेरे सामने भी पैक करवा लेते तो ज्यादा खुशी होती। जैसे सिकंदर इधर उधर देखने लगा। तुम गाड़ी में नहीं बैठी अब तक? वो मैं आपसे गाड़ी की कीज ही लेने आई थी, लॉक है गाड़ी। जैसे अमल ने कहा। सिकंदर चुप। हाँ, वो मैंने सोचा वाइट कलर ट्राई कर लेता हूँ, सिकंदर ने बात को संभालते हुए कहा। आइसक्रीम खाओगी? सिकंदर ने अमल से पूछा, जो मॉल से बाहर निकल रही थी। हाँ, इसने खुश होकर कहा। 1 मिनट रुको, मैं लाता हूँ, सिकंदर ने कहा और करीब खड़े आइसक्रीम की शॉप से 2 कोन्स ले आया। ये लो। थैंक यू, इट्स ओके। वैसे मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हें पता है सिकंदर, मैं एक दिन में पता नहीं कितनी आइसक्रीम खा जाती थी। उसे देख रहा था, उसे अच्छा लग रहा था इससे बातें करना। अमल अपने ध्यान में बातें कर रही थी कि अचानक इसके हाथ से आइसक्रीम नीचे गिर गई। ध्यान से अमल, सिकंदर ने कहा। रुको, मैं और ला देता हूँ। जैसे सिकंदर ने कहा, अमल फौरन बोली, नहीं कुछ नहीं होता। वो ये कहते हुए गाड़ी में बैठ गई। सिकंदर जैसे गाड़ी में बैठा, इसने अपनी आइसक्रीम अमल की जानिब बढ़ाई। लो, खा लो। नहीं नहीं सिकंदर, मैंने खा ली है, पकड़ो। सिकंदर ने इसके हाथ में थमा दी। अमल हैरानगी से सिकंदर की इन हरकतों को देख रही थी। क्या ये वही सिकंदर है? इसे दिल में सोचा। अमल ने थोड़ी सी खाकर सिकंदर की जानिब बढ़ाई। सिकंदर ने ड्राइव करते हुए अमल के हाथ से पकड़ी। इसी तरह इन दोनों ने ऐसे ही एक दूसरे से बांट कर आइसक्रीम खाई। वो दोनों घर आए, अपने कमरे की तरफ गए तो कमरे में जाते ही अमल को सिकंदर ने कहा कि तुम इस कमरे में रह सकती हो। अमल थोड़ी सी घबरा गई। नहीं, मैं चली जाती हूँ। नहीं, तुम इस कमरे में नहीं जाओगी, इस कमरे में बहुत सर्दी है। ठीक है, तुम इसी कमरे में रहोगी, सिकंदर ने बुक शेल्फ पे रखते हुए कहा। वो बिल्कुल हैरान थी सिकंदर का बदलता हुआ रवैया। वो समझ नहीं पा रही थी। मुझे अब खुद से डर लगता है कि कहीं मुझे इस शख्स से मोहब्बत ना हो जाए जिससे मैं नफरत करती थी। आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? अमल ने लंबी खामोशी के बाद कहा। हाँ, और तुम्हें? नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, अमल ने जवाब दिया। और आपको? नहीं। फिर तो आप बहुत बोरिंग हैं। आपको पता है, सालार सिकंदर और जहान सिकंदर मेरे फेवरेट हैं। क्या हीरो हैं। दिखाई ये नॉवेल। हाँ, ये उमेरा और निम्रा अहमद ने लिखे हैं, आप ज़रूर पढ़ना। ये दोनों नावल देखना, आप भी फ़ैन हो जाएंगे इन दोनों के। और उमर जहांगीर भी, लेकिन अफसोस वो मर जाता है। आपको पता है, जब मैंने ये नावल पढ़ा था तो मैं कितना रोई थी। सिकंदर पिछले आधे घंटे से इसकी बातें सुन रहा था और फिर आखिरकार इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेरे ख्याल से अब बाहर ही ज़्यादा अच्छी थी, जैसे सिकंदर ने कहा। अमल फौरन खामोश हो गई। वाकई वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। लाउंज में ज़ुहाब फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। यार, मैं जिस काम के लिए आया था वो हो ही नहीं रहा, ज़ुहाब ने किसी से बात करते हुए कहा। वो दोनों आपस में ठीक हो रहे हैं। क्या मतलब वो आपस में ठीक हो रहे हैं? फ़ोन में से कोई बात करते हुए चौंका। हाँ यार, मैं देख रहा हूँ सिकंदर अमल के साथ अब वैसा रवैया नहीं रखता जैसे पहले था, ज़ुहाब ने बेचैनी से जवाब दिया। तो अब क्या करोगे? फ़ोन कॉलर ने सवाल करते हुए कहा। क्या करना है?
अमल से एक दफ़ा अपने दिल की बात करूँगा, उसे मनाने की कोशिश करूँगा। जैसे सुहाब ने कहा, फ़ोन कॉलर फ़ौरन बोला, मुझे नहीं लगता वो मानेगी, बहरहाल कोशिश कर लेना। ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। सुहाब ने ये कहकर फ़ोन रख दिया। वो बदल गया है। शानज़े अमल के चेहरे पर खुशी थी। क्या सिकंदर? वाकई, शानज़े ने हैरानगी के आलम में कहा। हाँ, सच कह रही हूँ शानज़े, वो बहुत बदल गया है। काफ़ी हद तक कह सकते हैं वो छुपाता है मगर छुपा नहीं पाता। वो मुझसे कुछ कहना चाहता है मगर कह नहीं पाता। लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस शख्स को इस कदर जान पाऊंगी। वो गुस्सा करता है लेकिन उसके सीने में संगदिल भी धड़कता है। शायद सिकंदर से मैं अब ना चाहते हुए भी कभी नफरत नहीं कर सकी। पहले भी और अब भी, वो जैसा भी है, जो भी है, लेकिन वो मेरी जिंदगी है शानज़े। मेरी सारी दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर ख़त्म। अमल नूर आज इतने सालों बाद अपने दिल में छुपे हुए जज्बातों को बयान कर रही थी। आज इसकी जिंदगी पर खुशियों की लहरें घूमने लगी थी। आज वो खुल के अपनी इस खुशी को महसूस कर रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर अमल कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। पता है, तुम बहुत ही अच्छी बहन, दोस्त और बीवी साबित हुई हो। अच्छा, बहुत देर हो गई, अब मैं चलती हूँ, जैसे शानज़े ने कहा। और हाँ, दूल्हे मियाँ तो आपके रिश्तेदार हैं, आलिया चची की खाला का इकलौता बेटा। तो शादी के बाद फिर दुबई जाने का इरादा तो नहीं बना लिया? अमल ने मजाक में पूछा। हाँ, शायद चली जाऊं, रूहान यही चाह रहा है, शानज़े ने मुस्कुराहट से कहा। अच्छा, मैं चलती हूँ, शानज़े ये कहती हुई अमल के गले लगी और बाहर मेन गेट की तरफ बढ़ गई। तो सिकंदर साहब कैसा है? तो मोहित ने साथ चेयर पर बैठते हुए पूछा। कब आ रहा है वो तुम्हारा क्लाइंट? बस 1-2 घंटे तक यहाँ पहुंच जाएगा, सिकंदर ने फाइल को क्लोज करते हुए कहा। वैसे तुम्हें क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो अपनी शादी की खबर सुनकर? तो नहीं, सिकंदर ने तंज किया। यही समझ लो, इस खुशी का राज कुछ और भी है, मोहित ने कहा। सिकंदर झट से बोला, क्या? आपकी जालिम बड़ी मोहब्बत। बकवास बंद कर, सिकंदर ने उकड़ते हुए कहा। हमने तो अपनी जुबान को बंद ही रखा है, जो सच है वही बता रहा हूँ। घुटने टेक दिए, कायम हो गई हुकूमत इसकी तुम्हारे संग दिल पे, मोहित ने सवाल पे सवाल करते हुए उससे पूछा। ये जो भी तुम कह रहे हो मेरी समझ से बाहर है, सिकंदर ने टॉपिक ही क्लोज कर दिया। आप बताओ तो सही सिकंदर मुर्तज़ा, अमल नूर से मोहब्बत है या नहीं? बोलिए, बताएं मुझे कि हम भी देखें नफरत भरी मोहब्बत की दास्तान। हाँ, पसंद करने लगा हूँ मैं उसे, बस सुन लिया, अब चुप कर जाओ प्लीज़ मोहित। हाँ, चाहने लगा हूँ उसे, सिकंदर ने हार मान ली। पता नहीं कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं, एक अजीब सा एहसास पैदा होता है जब वो नज़र आती है। एक तकलीफ, दर्द का एहसास होता है जब वो किसी के पास होती है। मोहब्बत नहीं करना चाहता था मैं, उससे नफरत करना चाहता था, पर पता नहीं ये मोहब्बत नफरत को मात कैसे दे गई, सिकंदर ने गहरा सांस लेते हुए कहा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मुझे उम्मीद है हमारी कंपनी आपके साथ काम करने का मज़ा आएगा। वैसे सिकंदर साहब, मैंने सुना है कि आपके बड़े भाई की डेथ उनकी वाइफ की वजह से हुई थी, जिन्हें वो घर से भगा कर लाए थे। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। ये छोटे घरों की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। वेल, अब जो हो गया कुछ नहीं कर सकते हम। इस आदमी के अल्फाजों में छुपे तंज सिकंदर के पूरे बदन में तीर की तरह लग रहे थे। इसके दिलो दिमाग में फिर माजी की यादें दौड़ने लगी। वो खुद को इनसे निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं, वो अपनी कोशिश में नाकाम था। चले, अब मैं चलता हूँ, इस आदमी ने कहा और ऑफिस से निकल गया। गुस्सा इस कदर था कि शायद अमल आज उसके सामने होती तो उसे मार डालता। उसे साथ मेज पर पड़ी चीजों को अपनी पूरी कुव्वत से नीचे फेंका। आई हेट अमल, आई हेट यू, इसने अपने हाथों को जोर से मसलते हुए कहा और ऑफिस के बाहर गेट की तरफ बढ़ गया। जैसे घर में दाखिल हुआ, बिना देखे ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। खलील, ये शर्ट तुम रख लेना और मेरी ब्लैक शर्ट प्रेस करो, इसने चाहते हुए बुलंद आवाज में कहा।
जैसे अमल ने देखा वो फौरन उठी और ऊपर की जाने बढ़ी। इसे दरवाजे को जोर से बंद किया। अमल बिना पूछे अंदर दाखिल हुई। वो अपनी कबर्ड से अपने कपड़े निकाल रहा था। कॉफ़ी लाऊं आपके लिए? जैसे अमल ने कहा, सिकंदर ने नफरत से उसे देखा। मेरे कमरे में तुम पूछे बगैर क्यों आई हो? वो ये कहता हुआ आगे बढ़ा। क्या मतलब? अमल के कदम पीछे की जाने बढ़ने लगे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ कुछ हमदर्दियाँ क्या कर ली तो सर पर चढ़ जाओगी? वो इसके करीब था। अब की बार सिकंदर ने अमल को जोर से इसके बाजू से पकड़कर कमर के बल किया। वो दर्द से चिल्ला उठी। मैं कातिलों को इतनी जल्दी माफ नहीं करता और तुम मेरे भाई के कत्ल की जिम्मेदार हो। मुझे नफरत है तुमसे, सुन लिया तुमने? उसने जोर से अमल को झटका दे के पीछे किया। मेरे गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है जिसकी सज़ा कभी ख़त्म ना हो। अमल की आवाज़ में दर्द था। इसकी पेशानी पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी, लेकिन वो वहीं खड़ी उससे अपनी इन गुनाहों के बारे में पूछ रही थी जो उसने किए ही नहीं थे। गुनाहों की लिस्ट ख़त्म भी हो जाए लेकिन नफ़रत इतनी ही रहेगी। जवाब बेरुखी से मिला था। मतलब सज़ा फिर भी मिलेगी। इसकी आवाज़ अटक रही थी। सिकंदर की पुश्त इसकी तरफ थी। वो बिना देखे जवाब दे रहा था। हाँ, जब इंसान एक दफ़ा चोरी करता है, चाहे वो बाद में खुद को कितना कह ले कि वो अब चोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसे चोर ही समझते हैं। सिकंदर कभी भी किसी के जज्बातों की कदर नहीं करता था। उसे गुस्से में पता ही नहीं चलता था। अमल ये सुनते ही कमरे से बाहर चली गई। मैं कुछ नहीं कह सकती उसे। क्या कहूँ तुम्हें सिकंदर? बस यही कहूँगी, मुझे तुमसे मोहब्बत क्यों हो गई। वो पेशानी पे आए जख्म पर मरहम लगा रही थी जब आंसू भी इसका साथ नहीं दे रहे थे। शायद अब वो भी जान चुके थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसे सुहाब ने कहा, अमल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा जो बाहर दरवाजे में खड़ा था। जी ज़रूर। प्लीज़ अमल बैठ जाए और अपने ज़ख्म पर मरहम लगाए, यही तो कर सकती हैं आप। उसने करीब सोफे पर बैठते हुए कहा। आप तंज कर रहे हैं? उसने फर्स्ट एड बॉक्स को बंद करते हुए पूछा। नहीं, तंज तो नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ आपको। आखिर कब तक अमल, कब तक आप इतना जुल्म सहती रहेंगी? ज़ुहाब बात करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अमल ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। समझ तो आप गई हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्यों अपने आप को दर्द देती हैं? वो इंसान हर रोज़ आपकी ज़ात की तजलील करता है और आप फिर भी इसकी हर बात को नज़रअंदाज कर जाती हैं और मजलूमों की तरह अपने ज़ख्मों पर मरहम लगा देती हैं। क्यों ऐसा करती हैं आप? आपको कोई गलत फहमी है सिकंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अमल ने कहा और चेयर से उठ खड़ी हुई। रुको अमल, ज़ुहाब इसकी तरफ बढ़ा। प्लीज़ अमल, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम ऐसी शख्स के साथ ज़िंदगी क्यों गुजारी हो जिसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं? मेरी बात मानो, तुम सिकंदर से डिवोर्स ले लो। जैसे ज़ुहाब ने कहा, अमल ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा। बकवास बंद करो ज़ुहाब। और तुम्हें किसने हक दिया मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने का? अपना मशवरा अपने पास रखो, सुन लिया तुमने? और रही बात सिकंदर की, तो मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, चाहे वो जैसा भी है, गुस्सा करे, जो भी करे, लेकिन वो मेरा हस्बैंड है और मैं अभी इतनी बदज़ात नहीं हुई कि डिवोर्स ले लूँ। आप मेहमान हैं, वरना मैं आपको अच्छे से समझाती। अमल ये कहकर बाहर जाने लगी थी कि ज़ुहाब ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे किया। मेरी बात सुनो अमल, मैं तुम्हें चाहता हूँ, वादा करता हूँ तुम्हें सिकंदर से ज़्यादा अच्छी लाइफ दूंगा। तुम्हें पता है ज़ुहाब, मैं सिकंदर को कहती थी कि तुम दुनिया में वाहिद इंसान हो जिसे औरत की इज्जत नहीं करनी आती, लेकिन नहीं, दुनिया में और भी कई बेगैरत लोग मौजूद हैं जो दूसरों पर गंदी नजरें रखते हैं और उनमें से एक तुम हो। छोड़ो मेरा हाथ। अमल ने अपना बाजू खींचा। बीजान, कहाँ हैं आप? जैसे सिकंदर आगे बढ़ा, इसके पाँव वहीं फ्रीज हो गए। जब इसने अमल और ज़ुहाब को इकट्ठे देखा, इसे ऐसे लगा जैसे किसी भारी चीज ने इस पर वार किया हो। वो ये देखते ही पीछे हट गया। अमल ने एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी मोहब्बत, अमल ने कहा और वहां से बाहर आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को काबू में किया था। आज जो भी इसके साथ हुआ था उसकी वजह सिकंदर था। अगर वो इसकी हिफाजत करता तो कैसे किसी गैर मर्द की जुर्रत होती ऐसी हरकत करने की। वो जल्दी से नीचे आ गई और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अमल एक दीवार के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठती चली गई। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो
किसी से अपना दुख बांट नहीं सकती थी। क्या कहती, क्या बताती। वो अरमीना को अमल वहीं नीचे कोने में बैठ गई। शायद ये तन्हाई इसका मुकद्दर थी। मुझे नफरत है कि मुझे इससे मोहब्बत है। सिकंदर ने हाथ में पकड़ा कांच का गिलास तोड़ दिया। जैसे मोहित ने देखा वो जल्दी से इसकी तरफ भागा। क्या हो गया सिकंदर, पागल मत बनो। क्यों खुद को अजियत दे रहे हो, बताओ तो क्या हुआ है। मोहित ने इसके हाथ को पकड़ते हुए कहा। मुझे लगता है वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। सिकंदर ने अपने हाथ में खुबी कांच की कुर्सियों को निकालते हुए कहा। हुआ क्या है, अमल ने कुछ कहा है तुम्हें। मोहित जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाया। तुम्हें पता है मोहित, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन इस साले दिल को भी इस इंसान से मोहब्बत हो गई जिससे मैं नफरत करता हूँ। क्यों मुझे किसी और से मोहब्बत नहीं हुई। आज उसे सुहाब के साथ देख कर आया हूँ। वो इसके नज़दीक था यार, बहुत नज़दीक, और अमल का हाथ इस साले ने पकड़ा था। उसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। सिकंदर ने अपने हाथ को दबाते हुए कहा। मत करो सिकंदर, खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। क्यों ऐसा करते हो, खुद ही तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकालते हो और उसे जाने भी नहीं देते हो। और जो तुम देख कर आए हो, क्या पता जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ ना हो। जैसे मोहित ने कहा, सिकंदर ने बुलंद आवाज में कहा। वो इसके नज़दीक था और तुम अब भी मुझे ही गलत कह रहे हो। मैं किसी को इतनी इजाज़त नहीं दूंगा कोई भी अमल को हाथ लगाए। अच्छा तो फिर उसे दर्द क्यों देते हो। जैसे ही मोहित ने कहा वो चुप हो गया। वो पसंद था तो मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर देता। जैसे सिकंदर ने कहा, अमल ने उसकी तरफ देखा। ये क्या कह रहे हो सिकंदर, और किसकी बात कर रहे हो। मेरे सामने ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तुम। अगर मुझसे इतना दिल भर गया है तो मुझे बता दो, मैं तलाक दे दूंगा। जैसे सिकंदर ने कहा, अमल की सांसें वही रुक गई। ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके जिस्म से रूह खींच ली हो। उसमें इतनी सकत नहीं रही थी कि वो सिकंदर से कुछ पूछ सके। और हाँ, मैंने एक फैसला किया है कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। वो खुद को सहारा दे रही थी कि वो खड़ी हो सके। और जिस दिन मैं दूसरा निकाह करूँगा उसी दिन तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। सिकंदर, ऐसा मत करें, मुझे बताएं तो सही मैंने क्या किया है। मुझे जो मर्जी सजा दे मैं खुशी खुशी कबूल कर लूँगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालो। चाहे आप दूसरी शादी कर ले, लेकिन मुझे मत निकालें अपनी ज़िंदगी से। मैं मर जाऊँगी सिकंदर, ऐसा जुल्म मत करें मुझ पे। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। अमल सिकंदर के आगे भीख मांग रही थी, लेकिन वो उसे छोड़कर बाहर जा चुका था। सिकंदर खुदा के लिए ऐसा मत करे। वो वही गिर गई थी और बेसहारों की तरह वो इसे छोड़कर चला गया। अमल किसी बेजान चीज की तरह वहीं गिर गई। मर्द जात ऐसी क्यों होती है, क्यों वो अपनी इस ताकत का नाजायज फायदा उठाकर लड़की की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। आज अमल के बस में कुछ नहीं था, वो लाचार हो गई थी। वो कैसे इसे रोक सकती थी सिवाय अपनी किस्मत पर पछताने के अलावा। अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। वो सब कुछ छोड़कर चली जाने लगी थी। अमल नूर आज हार मान ली थी। वो थक गई थी। कोई इसकी सच्चाई सुनने को तैयार नहीं था, कोई नहीं। अमल बेटा कहाँ जा रही हो। और मीना ने जैसे अमल को देखा वो जल्दी से नीचे आई। प्लीज़ मामा मुझे मत रोकिएगा, मुझे जाने दें। अब मैं नहीं रुकूंगी, इस घर को छोड़ दूंगी। उसने कहा है वो मुझे तलाक दे देगा और दूसरी शादी करने लगा है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ रहकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखूं। वैसे भी वो सिकंदर मुर्तज़ा है, इसके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत के अलावा कुछ नहीं, कभी भी नहीं। तो मैं इसके साथ क्यों रहूं। तो कैसी लग रही है आपको कहानी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सेम टाइम सेम चैनल हम आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।